Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English class. In class, our lesson number 4 Disaster Management. बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आज का जो लेसन है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से है। जैसे हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम प्लैनेट अर्थ में सर्वाइव करते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो। तो यहाँ पे वो एनिमल जैसे प्लांट्स एनिमल जो है ह्यूमन बींग कैसे हमारे प्लेनेट अर्थ में सर्वाइव करते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ों को फेस करना होता है, जैसे हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, कैन यू टेल नंबर 1 व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कौन कौन सी पिक्चर्स नज़र आ रही है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है, रेनी सीज़न नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा स्प्रिंग या ऑटोमन का सीज़न है। यहाँ पे ऐसी पिक्चर लग रही है जैसे जैसे बोलते हैं ना अर्थक्वेक आता है ना, कोई सुनामी है, अर्थक्वेक आता है तो कैसे हमारी बिल्डिंग गिरने लगती है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि घर जल रहा है। और यहाँ पे देखो एक स्टॉर्म आया, जब तूफान आता है, सैलाब आता है, सुनामी आती है तो हमारा जो है हमारा जो पूरा एरिया है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी हमारे एरिया में हमारे घर में आग लग जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है, और कभी कभी ऐसा भी सीज़न हमें देखने मिलता है जहाँ पे बारिश भी नहीं होती ना ही ठंडी होती। उस वक्त हमें सिर्फ समर सीज़न को हम फेस करते थे। बहुत गर्म हो रही है कि हमें अब गर्म हो रही कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी एग्रीकल्चर कैसे ग्रो होगी। यहाँ पे सीन आपको नज़र आ रहा है कि अर्थक्वेक आया है, जैसे ज़लज़ला आता है तो जो हमारी जो सिटी रहती है काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाते, घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसा घर है जो चल रहा है। यहाँ पे ऐसी पिक्चर नज़र आ रही है जो जिसमें तूफान आता तो कैसे चीज़ें पूरी बिखर जाती, बहुत सारे लोगों की जान जाती, बहुत सारे बेघर हो जाते हैं। नंबर 2 व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। अभी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों कभी अगर आपके घर में आग लग गई है, या कभी बोलते हैं ना ऐसा कुछ हो गया कि कोई किसी बिल्डिंग में किसी घर में आग लग गई, तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाना चाहिए। हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ। कभी कभी आपने ऐसे सिचुएशन सिचुएशन को फील किया है। हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ। जैसे कभी कभी देखो आपने मानसून के सीज़न देखा होगा, मानसून के सीज़न में काफ़ी बारिश होती, इतनी तेज़दार बारिश होती, कभी कभी इतनी हैवी रेनफॉल आती थी कि उस वक्त हमारा हॉलीडे स्कूल डिक्लेयर कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे बस ट्रैफिक सब जाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऐसा पिक्चर है जहाँ पे जैसे जब ज़लज़ला आता है तो हमें जैसे हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है, ऐसे लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, क्लोथ उन्हें घर देती है रहने के लिए। व्हाट डू दिस इवेंट अकर, वाई डू दिस इवेंट अकर। अभी ऐसे इवेंट क्यों होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर से बिलोंग करती है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया साइक्लोन जो नेचर से जैसे गॉड करता है, सीज़न हो गया समर विंटर रेनी सीज़न हो गया, या अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, या साइक्लोन हो गया, या कोई फ्लड आ गया, सैलाब आ गया। तो ये सब इवेंट क्यों होते हैं। सब डिजास्टर इवेंट आपको नज़र आ रहे हैं 4.1 पिक्चर में। अभी डिजास्टर है क्या, ये ऐसा होता क्यों हमारे साथ, आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एट किलरी। अभी आपने रिसेंटली आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, देखो वहाँ पे सारी खबरें बताती। जैसे हम रिसेंटली 2020 में कोरोना वायरस को काफ़ी फेस कर रहे थे। उस वक्त मतलब सब लॉकडाउन लग गया था, हर लोग मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो आपको अर्थक्वेक का पिक्चर नज़र आ रहा है कि मतलब यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता, ज़लज़ला आता, तो सारी बिल्डिंगें क्या हो जाती, टूट जाती, बहुत सारे लोगों के घर तबाह बर्बाद हो जाते, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो जब यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ पे देखो बहुत सारे सिटीज़ कंट्री में आता है, तो ये नेचर की तरफ से होता है, नेचुरल की तरफ, गॉड की तरफ से होता है। In July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon, Taluka of Pune district was destroyed in matter of minutes due to landslide. Many got buried under the heap of soil, stone and lost their lives.
अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये डिजास्टर ऑफ मालिन विलेज है। मतलब ये कैसा है, गॉड का, गॉड जब अगर किसी को चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो वो अर्थक्वेक भेजता है, स्टॉर्म भेजता है, फ्लड भेजता है, सुनामी भेजता है। तो यहाँ पे रिसेंटली 2014 में जुलाई में मतलब एक गांव था, वहाँ पे जो एक मालिन गांव था जहाँ पे मतलब आमेगांव तालुका से वो बिलोंग करता था। तो वहाँ पे क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा मतलब ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया कि वहाँ पे कितने लोगों की मतलब कितने, ये विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और सारे लोग जितने भी बहुत सारे लोग थे, इसमें बच्चे बूढ़े जवान थे, सब इस मिट्टी में, इस घाट में मिट्टी के अंदर सब दफन हो गए। In November 2015, many people died due to flooding caused by heavy rain in Tamil Nadu. अभी 2015 की बात है बच्चों, जब हैवी रेनफॉल होती है तो काफ़ी लोग फ्लड का सामना करते हैं कि काफ़ी, अभी यहाँ पे तमिलनाडु में इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, इतनी हैवी रेनफॉल हुई थी कि उस टाइम पे फ्लड आ गया। तो काफ़ी लोगों की जान चली, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो, काफ़ी एनिमल्स की जान गई, प्लांट्स मर जाते हैं। अभी ये डिज़ास्टर है क्या, आज इसके बारे में हम जानेंगे। वॉट इज़ अ डिज़ास्टर? A sudden event that caused large-scale damage to life, property and social aspect of nation or society is called disaster. अभी डिजास्टर क्या है बच्चों? डिजास्टर ये ऐसा है जैसे हमारी कोई भी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, जैसे हमारा घर और हमारा, जैसे हमारी कोई भी, जैसे हमारी स्कूल हो या बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो, यहाँ जहाँ पे हमारा जो ऐसा सिटी हो जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डिज़ास्टर होता है कि जैसे जब फ्लड आता है तो सारे एरिया, सिटीज़ का सारा इन्वायरमेंट वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत सारे लोगों की जान। ऐसा नहीं सिर्फ हमारा एक इंडिविजुअल का नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। इन 1993 मैनी पीपल डाई ड्यू टू द अर्थक्वेक एट किलरी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। अभी 1993 में बहुत सारे लोगों की जान गई, मतलब जब ज़लज़ला आया लातूर में, किलरी में काफ़ी लोगों की जान गई। इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट मुंबई ऑफ एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 व्हेन मैनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेल्यू कॉज्ड बाय हैवी रेन। अभी आपने देखा होगा 2005 में, जैसे 2005 में आपने 26 जुलाई का नाम तो सुना होगा। जैसे 26 जुलाई, आप अपने मम्मी डैडी से ज़रूर पूछना कि 26 जुलाई 2005 में क्या हुआ था, ये आपको अपनी मम्मी डैडी से पूछना है, ये आपका होमवर्क है। मतलब टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एज अ मेमोरी जुलाई 2005 व्हेन मैनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डे एंड द डिलज कॉज्ड बाय हैवी रेन। मतलब 26 जुलाई में इतनी हैवी रेनफॉल हुई थी, मतलब यहाँ पे इतनी हैवी बारिश हुई थी, वहाँ पे फ्लड आ गया था, काफ़ी लोगों की जान गई। यूज द ब्रेन पावर। वॉट डिजास्टर कैन अकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल। अभी यहाँ पे कैसे डिजास्टर होते हैं, जो स्कूल में हो जाए या रास्ते में हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम, हमें क्योंकि सही सी बात है, अगर ऐसे इंसिडेंट हो, हर कोई अपनी जान बचाना पहले चाहेगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट कैन बी डन टू डील विद सच डिजास्टर। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या, जैसे अभी अर्थक्वेक आ रहा है या कोई आ रहा है मुसीबत, फ्लड आ रहा है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सेफ्टी करेंगे, कितने लोगों की जान बचाएंगे, हम सोचेंगे कि हमारी जान बच जाए। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर कर। अभी ये क्यों होता है, डिजास्टर क्यों होते हैं? नंबर 1, फ्लड ड्यू टू हैवी रेन। अभी जो फ्लड, जैसे आपने देखा होगा, सैलाब देखा होगा, जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, तूफान आता है, तो उस वक्त मतलब वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस वक्त क्या आता है, फ्लड आता है। नंबर 2, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन। जैसे उस वक्त जैसे अर्थक्वेक आपने देखा, ज़लज़ला देखा होगा, लाइटनिंग, बिजली ज़ोरदार चमकती है, बोलते हैं जितने भी बोलते हैं ना, हमारे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है, ऐसा लगता है कि हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर, कि कभी कभी जैसा कुछ जंगलों में भी आग लग जाती है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। कभी कभी हमारे एरिया में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नंबर 5, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। मतलब हमारी इरेगुलर, जैसे हमारी बराबर बिल्डिंग बराबर बनी ना हो, बराबर से इसकी ऐसे वो कम वीक होने की वजह से टूट जाती है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जैसे हमारा जो है बैलेंस सही नहीं होता। टेररिज्म, राइट एंड क्राइम्स रिजल्टिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन, असल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट। मतलब कुछ लोगों की जान टेररिज्म में चली जाती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग डिजास्टर मैन मेड और नेचुरल। फायर, अर्थक्वेक, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेज, स्टॉर्म, फ्लड, सुनामी, बम एक्सप्लोजन, क्लास ऑफ बिल्डिंग, वॉर, फॉरेस्ट फायर। अभी यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर क्या है बच्चों? जैसे
अभी यहाँ पे जो ऐसे डिजास्टर जो इंसान ने बनाया है, जैसे आग लगना, अभी आग तो गॉड तो नहीं क्रिएट करता है, गॉड तो नहीं आग को भेजता है। जैसे कभी कोई लगाए या सडनली इंसिडेंट से लगी हुई थी तो उस टाइम हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, हम आग को बुझवाते हैं। अभी नेचुरल डिजास्टर क्या है, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर मतलब ये गॉड की तरफ से होते हैं। डिजास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड्स, मेन में डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर। अभी यहाँ पे दो टाइप्स के डिजास्टर है, जैसे एक जो है मैन मेड ने बनाया है, एक जो गॉड ने बनाया है। अर्थक्वेक, अभी अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, ज़लज़ले को बोलते हैं। आपने टीवी न्यूज़ चैनल में देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है कि जैसे आप यहाँ वहाँ से सुनते होंगे, मम्मी डैडी से भी सुनते होंगे कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ये सिटी में आया, ये कंट्री में आया है। मोमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस कॉज सिमिसिफिक गेज लीडिंग टू मोमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रेमर, शेकिंग, क्रैकिंग अप एक्सेट्रा। अभी जब यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आने लगता है कि हमारी जो बिल्डिंग का मूवमेंट होने लगता है, जैसे हम घर में बैठे हैं या किसी कॉलोनी में है या सिटी में है, कहीं पे भी हो, तो जहाँ पे भी है तो उसका जो बिल्डिंग मूवमेंट होने लगता है, वो मतलब ऐसा लगता है कि वो गिर रहा है। सच वाइब्रेशन क्वाकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। इट इज़ बिलीव दैट बिसाइड अदर कॉज मैन मेड कॉजेज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि और अर्थक्वेक क्यों आता है, कभी हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, हमारी जो रूफ बराबर सही नहीं है, हमारा बिल्डिंग के जो है जितने भी मतलब ये ब्रिक्स है वो सही नहीं है, वो फाउंडेशन सही नहीं है, इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अभी जब अर्थक्वेक आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, रेलवे, ट्रैक्स एक्सेट्रा। मतलब जैसे यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, रोड से, रेलवे ट्रैक्स है, वो सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों का काफ़ी नुकसान है इसमें, बच्चे, बूढ़े, जवान लोगों की सारी लाइफ तबाह बर्बाद होती है। किसी का एक्सीडेंटल है, किसी के कोई हाथ पाँव से माजूर हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये गॉड की तरफ से होता है। अभी यहाँ पे फ्लड आप देखोगे, जैसे मैंने फ्लड आपको बताया कि वो जबकि किसी भी सिटी में या एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे फ्लड आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है। A frequently occurring natural disaster in all part of the world is flood due to excessive rain in the same place. River overflow its bank causing a flood. The water drainage system in big city falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutter and drainage line. Water overflow on the road to surrounding area, इवन इंटर नियर बाय हाउस। अभी यहाँ पे जो फ्लड आता है, जब जैसे मैंने फ्लड बताया कि जो भी सिटी में कहीं पे भी हम रह रहे उस मतलब जिस भी सिटी में कॉलोनी में बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, काफ़ी पानी भर जाता है, तो बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट जो है मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। अभी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फ्लड्स का जब इफेक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि देखो फ्लड में जो हमारे छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे देखो जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी ट्रैफिक जो है जाम हो जाती है, अब बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी भी, सॉइल इरेजन जो सॉइल है वो भी ख़राब हो जाती है, गीली हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब जो भी क्रॉप्स तैयार रहती है वो भी उसमें भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, मतलब जितने भी ये मतलब होते हैं, मतलब क्या जितने भी फ्लड्स से अफेक्टेड जो चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी लोग को बीमारियाँ फैल जाती हैं, जिससे काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। अभी यहाँ पे स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉर्म हम किसको बोलेंगे, एक जो तूफान, अभी आपको स्टॉर्म नज़र आ रहा है, एक हॉरिबल तूफान, जब स्टॉर्म आता है तो पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ हाई लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज चेंज इन वेदर रिजल्टिंग स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म। जब तूफान आता है तो काफ़ी चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है।
द इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, ट्रेमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोगों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, डिस्ट्रप्शन ऑफ काफ़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई वो भी काफ़ी हो जाता है, मतलब हम बिना बिजली के रहते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम घर में रहते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो सब क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। Forest fire. Forest fire is an uncontrolled fire in a forest, patch or grassland due to natural and man-made causes. अभी आपने जैसे देखा कि जब स्टॉर्म आता है, तो जब तूफान आता है, जैसे उस टाइम पे काफ़ी टेम्परेचर जो क्या होता है, हाई रहता है, हवाएं बहुत तेज़ी से नहीं रहती, जिससे काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अभी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हमने देखा, आपको फॉरेस्ट फायर नजर आ रहा है कि जंगलों में आग लग गई है। अ फॉरेस्ट फायर इज अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट पैचर ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल एंड मैन-मेड कॉजेज। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडस स्पीड, मतलब फॉरेस्ट फायर जो है तेज़ी से बढ़ता है। अगर किसी जंगल में आग लग गई है तो बहुत सारे प्लांट्स जो है मर जाते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स है वो भी उनकी भी जान चली जाती है, वो भी मर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। पॉल्यूशन ऑफ एयर भी बहुत ही काफ़ी ज़ोर से फैलता है, जो एयर पॉल्यूशन रहता है, जिससे काफ़ी बीमारियां होती हैं। जैसे जब जंगलों में आग लगती है तो काफ़ी, जो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जैसे फॉरेस्ट फायर, तो आज काफ़ी एनिमल्स आपको काफ़ी एनिमल्स जो है जल के मर जाते, काफ़ी प्लांट्स वो भी जल के मर जाते, काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी एयर पॉल्यूशन भी फैलता है। कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? अभी जैसे आप क्लास 6 में पढ़ते हो तो आपकी क्लास में एट प्रेजेंट जैसे किसी क्लास में 38 बच्चे होते हैं, 45 50 अराउंड बच्चे होते हैं। नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास? मतलब क्या होगा अगर 5 टाइम्स ये नंबर आपकी क्लास में सेट कर दिया जाएगा तो? व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर कैन अकर इन एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस, मतलब किस टाइप का क्लासेस होता है डिजास्टर होता है जो क्राउडेड प्लेसेस में? कौन से डिजास्टर होते हैं? अभी यहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस में कौन से डिजास्टर आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो? बहुत हाउस बर्न होगा, फ्लड होगा। अभी यहाँ पे आपने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। कम्युनिटी पार्टिसिपेंट डिजास्टर मैनेजमेंट क्लोजली रिलेटेड। अभी आपने देखा कम्युनिटी जो पार्टिसिपेंट डिजास्टर मैनेजमेंट वो taking step to prevent disaster, making plan to face disaster and developing the capacity of that is called disaster management। मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सी है जैसे डिजास्टर का मैनेजमेंट बनाया जाता है कि काफ़ी लोग इसमें, जैसे हमारे जो मिनिस्टर हो या एमएलए हो, यहाँ के कोई नेता हो जो काफ़ी चीफ मिनिस्टर हो, हमारे सिटी की देखभाल करे। टू प्रिवेंट रिड्यूस डैमेज कॉज बाय नेचुरल मैन मेड डिजास्टर, एमरजेंसी प्लानिंग मैनेजमेंट इस रिक्वायर्ड। जैसे जब कोई अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है या स्टॉर्म आता है तो उस वक्त काफ़ी लोगों की जान जाती है, लेकिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या हमारे जो मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, किसी भी एरिया के जो सरपंच होते हैं, जो नेता होते हैं, तो वो सब प्लानिंग करते हैं कि मतलब डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करते हैं कि ताकि जो लोगों का इलाज अच्छी तरह से हो सके, उनकी मदद करते, हेल्प करते हैं, उनके लिए स्कूल बिल्ड करते हैं, हर चीज़ें की फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। Institute at work. The National Disaster Management Authority was established in 2005. It undertake planning and implementation of disaster management work. अभी यहाँ पे नेशनल डिजास्टर कब बना? अथॉरिटी 2005 में बना कि यहाँ पे लोगों की हम हेल्प कर सके। जैसे आज के जो हमारे करंटली जो है 2023 में हम जी रहे हैं, जो करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है बच्चों? जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, मतलब वो भी जैसे कहीं भी एरिया में कोई फ्लड आया, अर्थक्वेक है, तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं।
Always remember, during a disaster, helping or supporting each other is our moral responsibility. अगर हम किसी भी डिजास्टर से फेस कर रहे हैं, जैसे अगर आपको सुनने में आए कि ये एरिया में हुआ है, जैसे कानपुर में हुआ है, तमिलनाडु में, चेन्नई में हुआ है, या यूपी साइड में हुआ है, किसी भी सिटी में आया, बॉम्बे के किसी एरिया में हुआ है, तो आपको ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए। जैसे उन्हें क्लोथ प्रोवाइड करना चाहिए, जितना हो सके आपके पास पैसा हो हेल्प करो, आप उन्हें राशन प्रोवाइड करो, जितना हो सके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प करो। अब जितना हो सके आप उनकी हेल्प कर सको। कॉन्टेक्ट देम फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस। अब यहाँ पे अगर हमें पुलिस को कॉल करना है, जैसे हमें अगर हमारे एरिया सिटी में किसी यहाँ पे कोई चोरी हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ, तो हमें 100 नंबर डायल करके हमें पुलिस को हम कॉल कर सकते हैं। अब फायर ब्रिगेड का नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 101। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है किसी सिटी में या एरिया में बिल्डिंग में आग लगी, तो हमें फायर ब्रिगेड को 101 पे कॉल करना है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि किसी पेशेंट कोई सीरियस में किसी अटैक आया या वो इंजर्ड हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको एम्बुलेंस के लिए 102 पे कॉल करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल 108। अभी यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल क्या है, 108 पे कॉल करना है कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी बनाई कि जैसे ऐसा नहीं मैं बोल रही बच्चों आप लाख या 2 लाख की हेल्प करो, आपसे जितना भी हो सके, जैसे आपके पेरेंट्स के पास जो भी हेल्प होगा, जिनका भी उनके पास ऐसा लगता है कि वो क्लोथ प्रोवाइड कर सकते हैं या राशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, तो आप जिस लायक हो आप उनकी हेल्प करो। Remedial and prevention measure. Let us see what precaution can take before even in the event of natural or man-made disaster. जैसे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, मेड मेड भी आ रहा है, डिजास्टर भी हो रहा है। नंबर 1, कीप वॉचिंग टीवी, रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन। जैसे जब कोई इंसिडेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी एरिया में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है या वॉर हुई है या कोई अटैक हुआ है या आग लग गई है या सुनामी आई, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, तो उस टाइम आपको टीवी ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 2, यूज़ बैटरी ऑपरेट रेडियो मोबाइल्स। मतलब आपको ऐसा टच में रहना चाहिए। रीड द वॉरिंग इशू by the meteorological department carefully. Number 4, use the website www.imd.gov.in. अभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेबसाइट का इस्तेमाल करें, जैसे आपने इसलिए जब कोरोना वायरस हम फेस कर रहे थे, देखो जगह जगह पे न्यूज़ अप्लाई की जा रही थी। Number 5, landslide occur in hilly area due to cloud bursts or heavy rain. On the other second, do not take shelter at the foot of hill. During flood, do not linger in house and area on river bank. See shelter in the other safe places. Move to safe places at the greater height. Do not step into the water current or drive into vehicle into them. During an earthquake, roads split open the ground crack, railway track get uprooted, and when moving from one place to another, ensure that the road is safe on further. अभी यहाँ पे हर चीज़ को आपको अलर्ट होना चाहिए, जैसे आप किसी भी एरिया में हो। Number 8, take shelter in relief camp. They provide medicine, food packet, drinking water, first aid, etc. To get protection from fire, use fire extinguishers in public places like school, hospital, railway station, etc. अभी यहाँ पे जब जैसे कोई होता है, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आया है या आग लग गई है या सैलाब आया है, यहाँ पे कोई स्टॉर्म आया या फ्लड आया, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, जैसे टेलीविज़न पे से तो आप कनेक्टेड, जैसे न्यूज़ चैनल देख रहे हो, मोबाइल्स में आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल रही है, आपको बराबर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि कौन से ऐसे पेशेंट जो इंजर्ड हुए, कौन से लोग इंजर्ड हुए, उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब आएंगे, तो हम कैसे उनका ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे जब फायर लगती है या आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, कैसे आग बुझाए। रिपीटेड प्रिवेंशन मेजर, जैसे यहाँ पे कोई इंसिडेंट होगा तो हम ऐसे इंजर्ड लोगों की हम कैसे हेल्प करें, हमें कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। इन डे टू डे लाइफ समटाइम वी हैड टू फेस डिजास्टर ऑन और एक्सीडेंट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन। ऑन सच वेकेशन इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम अवेलेबल। अभी आपने देखा कि हमारी जो डेली जो लाइफ होती है हमारी, देखो हम काफ़ी कुछ ऐसे भी यहाँ वहाँ में हमें सुनने में आता है, या न्यूज़पेपर में या टीवी शो में, यहाँ ऐसे इंसिडेंट हो गया है, तो हम जितना हो सके हम जैसे फर्स्ट एड का हमारी गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल करती है, प्रोवाइड करती है।
एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अभी यहाँ पे किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को क्या हो गई है, एक्सटर्नल अंदरूनी चोट लगी है, उसका खून ज़्यादा बह रहा है। इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली। अभी यहाँ पे किसी पर्सन की बॉडी से खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे बैठाना लिटाना है। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउ द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर। सबसे पहले उसे, यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, उसे पानी से पूरी तरह से धोना है कि ताकि जो गंदगी है वो पूरी तरह से धुल जाए। नंबर 2, बर्न एंड स्कैल्ड माइनर बर्न्स। अभी यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे कभी जब आग लगी थी, कुछ ऐसे लोग हैं उनके कपड़े में आग लग जाती है, वो पूरी तरह से जलने लगते हैं। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, कैसा ये बॉय है, उसके कपड़े में पूरी आग उसको लग गई है, वो कैसा अपने आप को बचा रहा है। द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश विथ वाटर और हैंड अंडर वाटर, मतलब जो इंजर्ड पार्ट उसे पानी से धोना चाहिए। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, मतलब उसे पानी पिलाना चाहिए ताकि वो उसकी बॉडी कूल हो जाए। क्लीन द वाउंड यूजिंग अ कॉटन स्वैप सोप इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमें ऐसे कपड़े को देना चाहिए जो उसकी आग को अच्छी तरह से बुझा दे। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट, हमें मतलब गीला जो ऑयली है तेल वाला ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करना चाहिए। कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, मतलब आपको ऐसे सूखे कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। Number 3, sunstroke. When you work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and mineral. That is the reason for sunstroke. अभी यहाँ पे आप देखोगे जो सब सनस्ट्रोक, जैसे आप अब धूप में लगातार काम कर रहे हो, लगातार घंटों से खड़े हो, काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, या तो आप क्रिकेट खेल रहे हो या वॉलीबॉल खेल रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, तो आप उस वक्त क्या, आपको काफ़ी थकान होने लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी से सारा काफ़ी कुछ हो गया है, आपकी बॉडी से पूरा काफ़ी एनर्जी आपकी बर्न हो गई है। रेमेडियल मेजर, टेक द पेशेंट टू द कूल प्लेस और इन द शेड। अभी जैसे ऐसे पेशेंट को आपको ठंडी जगह पे लेना चाहिए। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, मतलब आपको गीले कपड़े से रख के उसके हेड पे मसाज करना चाहिए। प्लेस अ क्लोज सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, मतलब उसके गले पे क्या लगाना चाहिए, आपको आपको ठंडा मतलब गीला कपड़ा लगाना चाहिए। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर लिक्विड लाइक शरबत टू ड्रिंक, आपको उसे, जैसे कोई पर्सन जो धूप पे आके चक्कर आके गिर गया है, तो आपको उसे ठंडा पानी पिलाना चाहिए। इफ़ द पेशेंट फील लाइक वॉमिटिंग मेक हिम लाई प्रोन ऑन हिम एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड, मतलब जैसे इस पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वॉमिट करने वाला है, तो आप उसे ऐसा लिक्विड दो, जैसे आप उसे लेमन जूस दे सकते हो, ऑरेंज जूस दे सकते हो। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, आपको उसे मेडिकल हेल्प देना चाहिए और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी आपने सीरियस बर्न देखा, जैसे बहुत मतलब उसका मतलब किसी की पेशेंट की बॉडी में जलन हो गई है। गिव इमोशनल सपोर्ट, मतलब उसे गाइड करो। कवर द वाउंड विद स्टेराइज क्लोथ, मतलब इसके जख्म पे क्या है, पट्टी लगाओ। रिमूव ज्वेलरी शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल, मतलब इसकी बॉडी में से ज्वेलरी शूज से निकाल दो। डू नॉट टच बस द प्लास्टर ऑन द स्किन, मतलब इसके जख्म को ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट को मत लगाओ। डू नॉट ट्राई टू रिमूव डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन, मतलब आपको मतलब उसके कपड़े को निकालने की कोशिश मत करोगे, उसकी स्किन जल गई है। द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी अंदर स्टिमुलेट ड्रिंक। गेट मेडिकल एट वंस, मतलब अगर पेशेंट को काफ़ी जलन हो गई है, काफ़ी जल गया है, तो आपको उसे ठंडा पानी देना है, लेकिन आपको उस टाइम पे उसे टी कॉफ़ी नहीं देना है, वो नहीं देना है। तो यहाँ पे आप कैसे देखो पेशेंट का, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट एड ऑफ सनस्ट्रोक, जैसे कोई धूप के कारण आके उसे चक्कर आ गया है, अब वो गिर गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसा करना है। अभी स्नेक बाइट, जैसे सांप का काटना होगा, कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स, आपको ऐसे भी इंसिडेंट सुनने में आते कितने कि सांप ने काट दिया, डॉग ने काट दिया। दे आर नियरली 2000 स्पीशीज ऑफ स्नैक of this only a few like cobra, crickets, vipers, sea snake are poisonous, therefore all snake bites are not fatal.
However, fear causes severe physiological shock which can result in death. If you come across a snake, contact a serpamitra rather than killing the snake at once. अभी यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे डेंजरस पॉइजनस स्नेक के बारे में सुना होगा, जैसे कोबरा हो गया, क्रेड्स हो गया, वाइपर्स हो गया। अगर किसी पर्सन को, ह्यूमन चाहे वो मेल या फीमेल, किसी को सांप ने काट दिया तो वो पर्सन तो वो पूरी तरह से मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर सांप इंसिडेंट अगर काट भी लेता तो आपको क्या रेमेडी अप्लाई करनी है यहाँ पे? वॉश द वॉन्ड विथ वाटर, उस जख्म को आपको अच्छी तरह से वॉश करना है। यू इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, मतलब आपको पेशेंट को समझाना है कि आपको कुछ नहीं होगा। टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउट द वॉन्ड, मतलब क्या करना है, जहाँ पे जख्म लगा है वहाँ पे उसे कपड़े से टाइट बांध देना है। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, आपको फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करना चाहिए कि आप मतलब आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो। अभी आपने रिसेंटली देखा बहुत सारे लोगों को खबर सुनने में आती है डॉग ने बाइट कर दिया है या कैट ने बाइट कर दिया। इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। अगर डॉग का काट किसी पर, हैज़ फर्स्ट एड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। अगर किसी भी एरिया में आप रह रहे हो, सिटी में या कॉलोनी में रह रहे हो, अगर आपको एरिया में सुनाई देता है कि किसी पर्सन को डॉग बाइट कर लिया, चाहे वो मेल फीमेल या बूढ़े बच्चे किसी को भी काटा हो, तो आपको मतलब फ़ौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब उस टाइम जैसे, क्योंकि अगर डॉग का जो इन्फेक्शन रहता है वो ब्लड में, खून में पूरी तरह से फैल जाएगा, जिससे जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उस टाइम आपको फर्स्ट एड को भी फॉलो करना है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है। रेमेडियल मेजर, वॉश द वॉन्ड विद सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पोमाग्रेनेट और अदर एसिडिक। आपको क्या करना है, जहाँ भी डॉग ने बाइट किया है आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से वॉश करना है। कवर द वॉन्ड विथ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, मतलब जो भी जख्म है आपको उसे साफ या सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ करना है। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड इंजेक्शन गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबिस वैक्सीन। आपको क्या लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, इंजेक्शन लेना है, मेडिसिन लेना है, सॉल्यूशन लेना है। किसका इंजेक्शन लगाना है, एंटी रेबिस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना है। वॉट यू लर्न, सडन कैलेमिटी इज नॉन एज डिजास्टर। मतलब अब जैसे कोई कैलेमिटी, नुकसान होगा तो उसे हम डिजास्टर बोले। डिजास्टर कैन बी मैन मेड नेचुरल, मतलब डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैन मेड हो, जैसे आग लग गई हो या अर्थक्वेक का हो। अल्टरनेट एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच वेकेशन, मतलब उस टाइम पे हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। हमें पुलिस को, हम जैसे कोई भी एक्शन हुआ, जैसे आप फायर ब्रिगेड, अगर आग लग गई है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, या कोई अर्थक्वेक हो गया है तो उस टाइम हमें एम्बुलेंस या हॉस्पिटल से फ़ौरन कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, यूज ऑफ रेमेडियल मेजर कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस, मतलब इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट और यूज़ ऑफ रेमेडियल मेजरमेंट कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस। मतलब अगर हमारी जो भी है, हम किसी भी सिटी में रह रहे हैं, अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या MLA नेता जो हैं, हमारे सरपंच जो भी है, हमारी अगर हेल्प कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट की हम फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं या रेमेडियल मेजर को फॉलो कर रहे हैं, इससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड, मतलब हर पर्सन को पता होना चाहिए कि उसे उस टाइम पे क्या प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए, किस फर्स्ट एड को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो हमें फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। पेज नंबर 26, फोटोग्राफ ऑफ किलर अर्थक्वेक एंड मालिन लैंडस्लाइड कर्टेसी लोकमत लाइब्रेरी औरंगाबाद। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पेज नंबर 26 जैसे हमारा था, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 4.1 में सारे डिजास्टर के फेसेस आपको देखने को मिलेंगे कि अर्थक्वेक है, ये फ्लड है, यहाँ पे क्या आया है, स्टॉर्म आया है, यहाँ पे घर में आग लग गई है, फायर हुआ है, या स्टॉर्म आया है। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है बच्चों, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एट किलरी। जैसे किलरी में क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ था। डिजास्टर एट मालिन विलेज, जैसे यहाँ पे डिजास्टर में मालिन, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे तूफान आया तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ का जो आज का लेसन था डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।